गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, क्या इनके महत्व है हिंदी ग्रामर में। ठीक है दोस्तों, और किस तरह से एग्जाम में संज्ञा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं विकारी शब्दों के बारे में। आप जानते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल के द्वारा परिवर्तन नहीं होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द जो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हम सबसे पहले क्रिया को पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। चलिए चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? बचपन में हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ चुके हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी के नाम का बोध कराते हैं वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कमल है, अनुराग है, कुत्ता है, महात्मा है, भूख है इत्यादि सारी चीज़ें संज्ञा है। जो हम देखते हैं प्रकृति में वो सारी चीज़ें संज्ञा होती हैं। चाहे कुछ भी हो, चाहे पेड़ हों, पौधे हों, व्यक्ति हों, मनुष्य हो, जानवर हों, सारे संज्ञा के ही रूप होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले मैंने आपको बता दिया विकारी शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, पुरुष काल के द्वारा परिवर्तन नहीं होता वो विकारी शब्द होते हैं। चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो हम क्रिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब बात कर रहे हैं हम संज्ञा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो संज्ञा के कितने भेद हैं दोस्तों? संज्ञा के तीन भेद बताए गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखने, उत्पत्ति के आधार पर पांच भेद बताए गए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की है। एक है पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को दो समूह में बांटा गया है: पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चलें आगे चलें। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष को बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम बात करें संज्ञा की तो संज्ञा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को व्यक्ति विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा, वस्तु विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा और स्थान विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जो पर्टिकुलर स्थान के बारे में अगर कोई शब्द वाक्य कहता है, जैसे जयपुर, ताजमहल, हिमालय, ये स्थान विशेष संज्ञा है। मैंने ताजमहल को देखा, ताजमहल क्या है? एक संज्ञा है। जब मैं जयपुर गया, जयपुर क्या है? संज्ञा है। गंगा, हिमालय, ये तो हैं स्थान विशेष संज्ञा है। वस्तु विशेष की बात करें आपको, जो वस्तु, रामायण हमारा ग्रंथ है, वस्तु विशेष है। कोई पंखा है वो वस्तु विशेष है। कोई रीटा मशीन, उषा पंखा, ये सब वस्तु विशेष होती हैं। और बात करें व्यक्ति विशेष की, जिसमें व्यक्तियों के नाम होते हैं: अभिषेक, गुंजन, कविता आदि इत्यादि। ठीक है दोस्तों, मैं अभी बात कर रहा था आपसे पंखा। जैसे ये वैसा पंखा, ये दोस्तों पंखा के अगर जैसे एग्जाम में आ जाता है पंखा, पंखा एक जाति विशेष हो गया, मतलब एक जाति को प्रकट करता है। तरह तरह के पंखे होते हैं, लेकिन उसमें लग जाए जैसे ऊषा पंखा, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही जैसे कि मशीन है, मशीन क्या है? एक जाति का बोध करा रही है कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की मशीनें हैं, होती हैं। तो एक जाति है, जाति टाइप है मशीन। अगर लेकिन हम इसके नाम के आगे कोई मशीन का नाम लिख दें, जैसे रीटा मशीन, तो ये हो जाएगी भाई व्यक्तिवाचक संख्या। इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी जाति को का या व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों की जाति का बोध, व्यक्तियों की जाति का, वस्तु की जाति का, स्थानों की जाति का, प्राणियों की जाति का बोध कराती हैं, वो क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को हमने दो भागों में डिवाइड किया है दोस्तों। एक है, मैंने वही बताया था, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को हम द्रव्यवाचक भी कहते हैं, द्रव्य का मतलब पदार्थ ही होता है। दूसरी होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, कौन सी? समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती हैं? जिस जातिवाचक संज्ञा में पदार्थ, जिस जातिवाचक संज्ञा में नाप तोल की जा सकती है, वो होती है पदार्थवाचक संज्ञा।
जिस संज्ञा में नाप तोल आदि की जा सकती है वो होती हैं पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे सोना है, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना है, इसका नाप तोल की जा सकती है। ऊन है, लकड़ी है, तांबा है, दूध है, पेट्रोल है, चांदी है आदि। और समूहवाचक संज्ञा वो होती हैं जिनमें एक से अधिक परिवारों का एक से अधिक का समूह होता है। जैसे कक्षा है, सेना है, संसद है, टोली है, काफिला है, गिरोह है इत्यादि। लेकिन एग्ज़ाम में जैसे कभी कभी पूछ लेता है शब्दों में, आप सॉरी वाक्यों में, तो आपको याद रखें। जैसे कि परिवार है, परिवार क्या है? परिवार एक समूह है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई मेरा परिवार। तो परिवार में कई सदस्य रहते हैं तो इस तरह जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले कि सरकार ने प्रत्येक परिवार में वैक्सीन बांटी या प्रत्येक परिवार में कोरोना वैक्सीन बांटी, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे क्या है परिवार, अंडरलाइन दे कर दे कि निम्न निम्न में से निम्न वाक्य में परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो इसमें प्रत्येक लगा है। इसका मतलब प्रत्येक परिवार एक व्यक्ति विशेष हो गया। परिवार एक क्या हो गया? व्यक्ति विशेष हो गया कि प्रत्येक परिवार अलग अलग परिवार, तो यहाँ पे एक समूह के रूप में नहीं है, इसलिए ये हो जाएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। तो ये आपको इस तरह की चीज़ें याद रखनी है। प्रत्येक परिवार या सभी परिवार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे पूछ ली कि हमारे सेना ने युद्ध लड़ा, हमारी सेना ने युद्ध प्राप्त विजय जीती। तो सेना क्या है? एक समूह के रूप में कार्य करती है। एक सैनिक तो होता नहीं है, उसमें सारे सैनिक होते हैं। तो इस तरह ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक में भी समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों में भाव आता है, आश्चर्य का भाव, प्रेम का भाव, दुश्मनी का भाव, क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव, वो सारी संज्ञा क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जब किसी शब्द में भाव, गुण दोष, दशा, कार्य अवस्था का बोध होता है, कार्य अवस्था का बोध होता है, वो कहलाती हैं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल के लिए आप ईमानदारी, भूख, प्रार्थना, ऊंचाई, प्यास, बुराई, सुख, बचपन, सुंदरता आदि भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अब इसमें दे रखा है भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा दोस्तों क्या होता है? एक वचन में होती हैं। भाववाचक संज्ञा जो होती हैं एक वचन में होती हैं। यदि भाववाचक संज्ञा कभी वाक्य में बहुवचन में आ जाती है, बहुवचन में आ जाती है, भाववाचक संज्ञा अगर कभी गलती से बहुवचन में आ जाती है तो वो कहला जाती है, वो बन जाती है जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की देखो। तो ये ऊंचाइयाँ, इसमें ऊंचाइयाँ जातिवाचक संज्ञा है। ऊंचाइयाँ देखनी है तो हिमालय की देखो। तो इसमें क्या है, जो ऊंचाई है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें बहुवचन के रूप में प्रयोग हुई है, तो ये हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे राम में अनेक बुराइयाँ थीं। राम में अनेक बुराइयाँ थीं। तो इसमें जो बुराइयाँ हैं वो क्या है? बहुवचन में है, तो इसमें ये जो बुराइयाँ जो संज्ञा है वो हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करना। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करना। एग्जाम्पल में दे रखा है, देश में अनेक विभीषण हैं। अब यहाँ पे विभीषण जो है अगर देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का नाम है विभीषण। लेकिन जो विभीषण था, अगर हमने रामायण देखी हो, पढ़ी हो, तो विभीषण जो कार्य था उसने परिवार में, जो परिवार था रावण का, 3 या 4 भाई थे ये, तो इन्होंने राम को परिवार की सूचनाएं दी थी या परिवार की बातों को लीक किया था। इस वजह से रावण युद्ध हार गया। रामायण में ऐसा लिखा हुआ है। तो विभीषण का कार्य था सूचना देने का। तो ऐसे ही हमारे देश में अनेक विभीषण हैं
जो अन्य देशों को सूचनाएं भेजते हैं। तो ये यहाँ पर जो विभीषण शब्द है एक रूप के, एक जाति के रूप में है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वाक्य को पढ़ना है, फिर उसके बाद संज्ञा को ढंग से पहचानना है। तो देश में अनेक विभीषण हुए, या देश में अनेक विभीषण हैं, कि जो देश की बुराई चाहते हैं या देश का नाश चाहते हैं। इस तरह यहाँ पर विभीषण शब्द को जाति के रूप में प्रकट किया गया है। इस वजह से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है होती हुई ये जातिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा, और दूसरा एग्जाम्पल और बता देता हूँ इसमें। देश में अनेक अनेक जयचंद पैदा हुए। देश में अनेक जयचंद पैदा हुए। अब आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो जयचंद ने क्या किया था। जयचंद ने जब मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान से, तो जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, और इस तरह पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे, और उसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की बादशाहत स्टार्ट हो गई थी। तो कुल मिला के बात यह है कि उन्होंने भी देशद्रोह किया था जयचंद ने। तो यहाँ पे जयचंद जी हैं, एक जाति के रूप में प्रकट किया गया है कि गद्दार प्रवृत्ति के थे। तो जयचंद जैसे गद्दार बहुत हैं देश में। तो याद रखना आप, जातिवाचक संज्ञा होती ही है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हुई जातिवाचक संज्ञा है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, और इसी टाइप के ही आएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से बनानी है हमें कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे नेताजी अब नहीं रहे। नेताजी मतलब अगर देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा, नेता जो शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा। कि अगर ये नेता एक प्रकार की जाति हो गई कि देश में अनेकों प्रकार के नेता हैं, नाम किसी का लिया नहीं है, अगर नाम लग जाए तो फलान सिंह नेताजी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। लेकिन अगर नेता ही शब्द आता है तो वो हो जाती है जातिवाचक संज्ञा। लेकिन नेताजी हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, हम सभी जानते हैं नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस को प्रयोग करते हैं। तो नेताजी अब नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि ये शब्द वाक्य कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी अब नहीं रहे। तो नेताजी यहाँ पर दूसरा सुभाष चंद्र बोस के लिए किया गया है। तो इस तरह ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है नेताजी। महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र कराया। महात्मा जी किसके लिए प्रयोग करते थे हम दोस्तों, सभी जानते हैं महात्मा जी हम गांधी जी के लिए प्रयोग करते थे। महात्मा जी ने देश को स्वतंत्र कराया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर महात्मा, लेकिन बहुत है देश में, महात्मा देश में बहुत है, लेकिन एक ही महात्मा थे जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराया था, वो थे गांधी जी। और महात्मा जी हम गांधी जी के लिए प्रयोग करते थे, इस वजह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी संज्ञा के संबंधित क्वेश्चन। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं, जैसे कि हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो इनको हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ। जैसे जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं, तो हमें जैसे मानव है, मानव क्या है, एक जाति हो गई। धरती पर मानवों की एक जाति हो गई, अनेक प्रकार के मानव हैं, सबका अपना अपना स्वभाव है। मित्र है, मित्र क्या है, एक जाति है। प्रभु है, प्रभु क्या है, एक जाति है। पशु क्या है, पशु है, एक जाति है। पशु का किसी पशु को नाम लग जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, अगर पशु ही दे रखा है तो ये वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। प्रभु है, प्रभु का किसी का प्रभु को नाम दिला कर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, अगर ओनली प्रभु शब्द है तो वही वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से दोस्तों आपको ये चीज़ें पहचाननी है, ठीक है। तो अगर प्रभु के आगे सपोज करो, प्रभु के आगे लगा दें ता, तो हो जाएगी प्रभुता, ये हो जाएगी भैया भाववाचक संज्ञा। प्रभुता मतलब एक भाव हो गया प्रभु टाइप का, भगवान टाइप का। पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा, अगर हम ता लगा दें तो हो जाएगी भाई पशुता। पशुता मतलब जंगली व्यवहार, ठीक है। जैसे लड़का है
लड़का क्या है? एक जाति है। लड़की जाति है। लड़का जाति है। महिला क्या है? एक जाति है। लड़का के आगे लगा दें हम पन, तो ये लड़कपन। लड़कपन क्या हो जाएगा? एक जाति हो जाए, वो सॉरी, भाववाचक भाव हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। लड़कपन, जैसे बच्चा है। बच्चा क्या है? एक जाति हो गई बच्चे की। तो अगर बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, बच्चे के बच्चा के आगे पन लगा दे, ये हो जाएगा बचपन। बचपन क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे भक्त है, क्या है? भक्त। भक्त के आगे लगा दें हम इति, भक्ति। भक्ति क्या है? फिर एक भाववाचक संज्ञा होती है। भक्त क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। भक्त मतलब कैसे कैसे भक्त हो सकता है? भक्ति की जाति होती है एक अपनी। अब बात करते हैं नौकर। नौकर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर लगा दें ई तो नौकरी, भाव प्रकट कर रही है नौकरी का। चोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर लगा दें चोरी तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ये तो है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। और दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम जानते हो क्या होता है? जो संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, जो कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है वो भैया सर्वनाम होता है। जैसे कि सपोज करो, सचिन घर गया। सचिन घर गया, इसके स्थान पर, कर्ता के स्थान पर हम कर दें वह घर गया, तो वह क्या है? सर्वनाम है, जो कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होता है। कर्ता की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वनाम से क्या बना रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। सपोज करो अपना। अपना क्या है? सर्वनाम है। तो अपना से हम अगर त्व लगा दें अपनत्व, क्या हो जाए? अपनत्व। क्या हो जाती है भाई? ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। निज है। निज भी एक सर्वनाम है। निज में लगा दें निजत्व, और निजत्व का क्या है? भाव हो जाता है, ये पर्सनल मेरा ही है। अब है जैसे कि सर्व, क्या है? सर्व क्या है? सर्व भाई वो सर्वनाम ही होता है। अगर इसमें लगा दें वह, तो ये हो जाता है सर्वस्व। सर्वस्व क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा होती है। सर्वस्व मतलब सब कुछ का भाव प्रकट करती है, इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाती है। तो ये थी दोस्तों सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब बात करते हैं विशेषण से। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ विशेषण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाता है। जैसे नीला आकाश। नीला क्या है? यहाँ पे आकाश की विशेषता बतला रहा कि ये आकाश है जो नीला है। छोटी लड़की। लड़की क्या है? यहाँ पे संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है छोटी। तो विशेषण और विशेष, विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई गई है वो कहलाता है विशेष, और जो विशेषता बताई गई है वो कहलाता है विशेषण। जो विशेष है दोस्तों, जो विशेष है वही संज्ञा होती है। जैसे नीला आकाश, इसमें नीला क्या है? विशेषण है। आकाश क्या है? विशेष है। तो आकाश जो है संज्ञा है। हमेशा आप याद रखना, जो विशेष होता है वो हमेशा संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी संज्ञा होती है मैं आपको बता दी है, पहचान लेना भाई कौन सी संज्ञा होगी। तो विशेषण से बनाना है हमें भाववाचक संज्ञा। साफ। साफ क्या है? विशेषण है। साफ पानी, वह पानी साफ है, तो साफ पानी। घर साफ है, तो साफ से बन जाएगा ई लगा के सफाई। सफाई अच्छी की है, इसका मतलब संज्ञा सफाई। अच्छा, अच्छा से अच्छाई,
बुरा से बुराई इत्यादि। वीर, वीर क्या है? वीर पुरुष, इसका मतलब पुरुष की विशेषता बता रहा है कि वो जो पुरुष है वो वीर है, तो ये विशेषण हो गया वीर। अब वीर में लगा दे त्व, तो वीरत्व, वीरत्व का भाव प्रकट हो रहा है, मतलब भाई शूरवीर है, लड़ाकू है, तो वीरत्व। लाल, लाल मिर्च, मिर्च कैसी है? लाल है, इसका मतलब मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, किस किस टाइप की है? लाल है, तो इसका विशेषण क्या हुआ? लाल, और विशेष से हो गया आपका मिर्च। अब हमने करना है लाल को वाच्य संज्ञा बनानी है, तो ई लगा दें, लाली। क्या लाली छारी है, तो लाली। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिया से, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्रिया से हमने बनानी भाववाचक। क्रिया क्या होती है? कर्ता जिस काम को करता है, या कह दें संज्ञा, कर्ता या संज्ञा, कर्ता जिस काम को करता है, और कर्ता क्या होती है? संज्ञा ही होगी। जिस काम को करता है वो होती है क्रिया। जैसे खेल है, वह खेल रहा है, तो खेल क्या हो गया? क्रिया हो गई। अगर इसमें ना लगा रहे खेलना, खेलना क्या हो जाएगी? भाववाचक क्रिया हो जाएगी। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो इसका मतलब ये जो खेलना है ये भाव है खेल का, तो क्या हो जाएगी? ये भाववाचक संज्ञा। लूटना, जैसे लूट है, लूट क्या है? डकैतों ने जनता को लूटा, जनता को लूट लिया, लूट क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। अगर हमको बनाना है इसको भाववाचक संज्ञा, इसमें लगा देंगे लूटना। किसी को लूटना अच्छी बात नहीं है, इसका मतलब ये भाववाचक संज्ञा है कि लूटना। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं चढ़ाई, चढ़ना। हिमालय पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, हिमालय पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो चढ़ना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। अगर हम आई लगा दें, चढ़ाई, अरे ये चढ़ाई तो बहुत ही मुश्किल है, तो चढ़ाई क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उड़ना। उड़ना क्या है? उड़ना भी एक भाववाचक संज्ञा है, सॉरी क्रिया है, वह उड़ रहा है या उड़ रहा है, तो इसमें अगर ई लगा दें, ना लगा दें, सॉरी ना, तो ये हो जाएगी उड़ान। क्या हो जाएगी? उड़ान। जो उड़ान क्या है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ऐसे ही लेन देन है, लेन देन में आ लगा दें, लेना देना हो जाता है। खान पान में खाना हो जाता है, इत्यादि। अब एक है आपसे अब से भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय या कह लो या अविकारी शब्द कह लो। हम बात कर रहे थे विकारी शब्दों की, हम जो पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार से। क्रिया हम पढ़ चुके हैं, संज्ञा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और उसके बाद सर्वनाम और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये होते हैं विकारी शब्द, जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। लिंग वचन के आधार पर किस परिवर्तन किया जा सकता है, वो होते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है वो होते हैं विकारी शब्द। और जिन शब्दों में लिंग वचन कारक पुरुष काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो होते हैं अविकारी शब्द। कितने भेद होते हैं भाई इनके? इसके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। जैसे कि भीतर, सपोज को ये लड़का, लड़का क्या है? पुल्लिंग हो गया, तो इसमें परिवर्तन किया जा सकता है लिंग के आधार पर। और एक शब्द है भीतर, कौन सा? भीतर। भीतर में लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये जो का त्यों रहेगा। तो ये जो शब्द होते हैं अव्यय शब्द कहलाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, या और इन्हीं को बोलते हैं अविकारी शब्द। तो अव्यय के जैसे भीतर है, क्या है? भीतर।
अगर लगा दें हम भीतर में ई, तो बन जाएगा भीतरी। भीतरी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। सपोज करो ऊपर है, ई लगा दी ऊपरी। समीप है, समीप क्या है? अव्य शब्द है, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। या लगा दें, या प्रत्यय, तो हो जाएगा सामीप्य। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता। जैसे निकट भाववाचक संज्ञा बनानी है तो ता लगा दे, निकटता। इतनी निकटता अच्छी बात नहीं होती है। शीघ्र, ता लगा दें, शीघ्रता। शीघ्रता ना करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपकी संज्ञा से संज्ञा शब्द, और निम्न संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से, क्रिया से, जाति से, आदि से। तो ये हमारा सर्वनाम का संज्ञा का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और ये इसकी कुछ शब्द हैं, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक। इनके बारे में मैं आपको और एक बार वीडियो बना दूंगा, और बहुत सारे एग्जाम्पलों को मैं इसमें डाल दूंगा। जैसे विशेषण है एक मधुर, मैंने देखा था एग्जाम में आया था, मधुर। मधुर में हम या लगा देते हो जाता है माधुर्य, माधुरी, माधुर्य। ई लगा दे तो माधुरी। ये क्या है सारे? माधुर्य क्या है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह संज्ञा का टॉपिक हो जाता है आपका कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।